नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज के खास कार्यक्रम सियासी संग्राम में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम सियासी संग्राम में चर्चा करने जा रहे हैं उस सियासी गुगली की जो पिछले कई महीने से बीजेपी के द्वारा समय समय पर खेली जा रही है। जी हाँ, लल्लन बाबू समझ रहे होंगे क्या हम कहना चाह रहे हैं। जी हाँ, अमित शाह के झंझारपुर दौरे से पहले अगर आप उनके भाषण पर गौर करेंगे तो हर भाषण में कहीं न कहीं लल्लन बाबू निशाने पर रहते थे। और इतना ही नहीं, लल्लन बाबू के तमाम कंस्टिट्यूंसी जहां से वो चुनाव लड़ चुके हैं या वर्तमान में वो सांसद हैं, उन संसदीय क्षेत्र पर सबसे ज्यादा फोकस रहा है। और उसी फोकस के सिलसिले में अमित शाह ने यहां तक कह दिया था कि नवादा इस बार बीजेपी लड़ेगी। तो ये चीजें आपको थोड़ा असहज लग रहा होगा या फिर इस तरीके के बयान के पीछे की राजनीतिक यथार्थ को आप समझ नहीं पा रहे हो या उसको समझने की कोशिश नहीं कर रहे होंगे। ये भी चीजें अक्सर देखने को मिलता है कि बहुत सारी बयान आते हैं, बयान का मतलब क्या है लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन बयान का मतलब है। और मतलब क्यों है, इस पर चर्चा करने से पहले आज लैंड फॉर जॉब मामले में दिल्ली की सीबीआई कोर्ट ने जिस तरीके से तमाम दलीलों को खारिज करते हुए 4 अक्टूबर को लालू यादव के पूरे परिवार को कोर्ट में उपस्थित होने को कहा है और उपस्थिति के बाद चार्ज फ्रेम की प्रक्रिया शुरू होगी, मतलब अब ट्रायल शुरू होने की प्रक्रिया शुरू होगी। इस मौके पर सुशील मोदी क्या कर रहे हैं जरा। लैंड फॉर जॉब स्कैम में दिल्ली की एक सीबीआई कोर्ट ने लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव समेत दर्जनों लोगों को समन किया है। ये एक न्यायिक प्रक्रिया है क्योंकि सीबीआई ने इसके पहले चार्जशीट और सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल की थी। और ये लैंड फॉर जॉब स्कैम मामला वही है जिसको सबसे पहले जनता दल यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ललन सिंह ने उजागर किया था। 2009 में जब मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे, उस समय श्री ललन सिंह और श्री शरद यादव इन लोगों ने तत्कालीन प्रधानमंत्री को मिलकर एक ज्ञापन दिया था कि लालू यादव रेल मंत्री रहते हुए किस तरह से लोगों को नौकरी दे रहे हैं और उसके बदले जमीन लिखवा रहे हैं। तो सीबीआई के पास तो बहुत पुख्ता प्रमाण है। और ये दिल्ली के अंदर न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी 1088 का जो एक आलिशान मकान है जिसकी कीमत 100-150 करोड़ रुपये से ज़्यादा की होगी, आखिर इसके मालिक तेजस्वी यादव कैसे बन गए। ये वही मकान है और वही ज़मीन है जिन लोगों को नौकरी मिली थी और उन्हीं लोगों ने उस ज़मीन को लालू परिवार को लिखवा दिया था, जिसके बाद में मालिक बन गए तेजस्वी प्रसाद यादव। तो एक न्यायिक प्रक्रिया है, कोर्ट ने समन किया है, देखिए आगे क्या होता है। लेकिन देखिए ललन जी ने बहुत ही पुख्ता प्रमाण जो है उपलब्ध कराए हैं और इसलिए चार्जशीट पर कोर्ट क्या संज्ञान लेता है इसका थोड़ा इंतजार करना चाहिए। आपने सुना, और सुशील मोदी भी ललन सिंह को ही टारगेट ले रहे हैं। क्यों टारगेट ले रहे हैं? ललन बाबू से ललन सिंह तक ये सफर क्या कहता है? देखिए, राजनीति में इन दिनों एक गॉसिप कहे या एक खबर काफी तेजी से फैल रहा है कि नीतीश कुमार और ललन सिंह के बीच अब पहले वाली रिश्ता नहीं रही। और वो रिश्ता की वजह है ललन सिंह का लालू परिवार से नजदीकी। इसमें कोई दो मत नहीं है कि ललन सिंह बीजेपी को लेकर जितने हार्ट हीटेड हैं, जदयू के बहुत कम ऐसे नेता हैं जो उस तरीके से बीजेपी को सदन से लेकर सड़क तक हिट मारते हैं। जी हाँ, आप सदन में भी देखते होंगे कि ललन सिंह किस तरीके से सीधे सीधे तौर पर अमित शाह और मोदी पर हमला बोलते हैं। चाहे महिला आरक्षण का मसला हो, जातीय जनगणना का मसला हो, जब कभी भी ललन सिंह को बोलने का मौका मिलता है, ललन सिंह सीधे तौर पर शाह और मोदी पर हमला बोलते हैं। उस तरीके का हमला नीतीश भी नहीं बोलते हैं। ये भी आप गौर करें कि नीतीश कभी इस तरीके से नहीं बोलते। और स्वाभाविक तौर पे ललन सिंह और लालू परिवार का जो रिश्ता रहा है, खास करके लालू और ललन सिंह के बीच जो रिश्ता रहा है,
वो रिश्ता आज जिस गहराई से दिखता है, जिस मजबूती के साथ अक्सर प्रकट होता है, तो ऐसे में सवाल उठना लाजमी है, क्या वाकई में ललन सिंह की नज़दीकी नीतीश से ज़्यादा लालू से हो गई है? क्योंकि चर्चा ये सरेआम है, और अगर इस चर्चा में दम है, और दम है भी, शाह का अटैक, सुशील मोदी का अटैक, वो दिखा रहा है कि कुछ न कुछ चीज़ें चल रही हैं। बीजेपी और जदयू के नज़दीकी में कोई अगर इस वक्त सबसे बड़ा बाधक या कहे कि ब्रेकर है, तो वो ललन सिंह है। ये कई मौके पर देखने को मिला है, और कई मौके पर यह भी देखने को मिला है कि जो विपक्षी एकता को लेकर जिस मुहिम का अगुवा नीतीश हैं, वहां भी ललन सिंह नीतीश से कहीं ज्यादा एग्रेसिव रहे। चाहे वो जिस बैठक में ललन सिंह गए हैं, मतलब साफ है कि जो कयास लगाए जा रहे थे, उस कयास को लेकर बीजेपी कुछ ज्यादा ही गंभीर है, और उसी गंभीरता की वजह से ललन सिंह पर इस तरीके के हमले हो रहे हैं कि आज लालू जिस स्थिति में है, उसके लिए अगर कोई एक व्यक्ति जिम्मेवार है, तो वो ललन सिंह जिम्मेवार है। वो पुरानी यादें बार बार मोदी ताज़ी करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि लालू और ललन सिंह में मतभेद हो, मनभेद हो, क्योंकि स्वाभाविक है, चारा घोटाला हो या फिर लैंड फॉर जॉब का मसला हो, इस पूरे मामले के पीछे अगर किसी एक व्यक्ति ने मजबूती से लड़ाई लड़ी है एविडेंस के साथ, तो वो ललन सिंह है। क्योंकि इस लड़ाई में नीतीश भी कहीं नहीं थी, नीतीश तो इस लड़ाई के पक्ष में ही नहीं थे। सुशील मोदी भी उतनी मजबूती से खड़े नहीं थे जितनी मजबूती से ललन सिंह खड़े रहे। पटना हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, रांची के सीबीआई कोर्ट से लेकर दिल्ली तक, कैसे उस केस को अंजाम तक पहुंचाया जाए, इसमें अगर किसी एक व्यक्ति की भूमिका रही है तो ललन सिंह रही है, ये सर्वविदित है। तो उन पुरानी बातों को इस तरीके से कुरेद कर सुशील मोदी जिस राजनीति को का निशाना साध रहे हैं, उसकी वजह अब सामने आ चुकी है। वाकई में कुछ न कुछ चल रहा है, और बीजेपी के सामने आज सबसे बड़ा हर्डल जदयू और बीजेपी के करीब आने में कोई अगर है, तो ये अब साबित होने लगा है, वो ललन सिंह है। और ललन सिंह पर टारगेट कमोबेश उसी का नतीजा है, ये साफ अब दिखने लगा है, बयानों से ही नहीं। याद करिए, जब नया गठबंधन बना आरजेडी और जदयू का, सबसे पहले अगर ईडी और सीबीआई की कार्रवाई हुई तो ललन सिंह के सबसे करीबी गब्बू सिंह के पास, और आज भी गब्बू सिंह के मामले में जांच चल ही रहा है, और कहा जा रहा है कि हजारों करोड़ की अनियमितता की से जुड़ी हुई एक मामला ईडी ने दर्ज कर दिया है। लेकिन ईडी फिलहाल ललन सिंह पर कार्रवाई करने से बच रही है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो उसका नाप जोख तौल जोख होता है ना राजनीति में, वो चीज़ें चल रही हैं। कारू सिंह बेगूसराय, विजय चौधरी के साले के यहाँ छापेमारी भी उसी कड़ी का नतीजा है, क्योंकि कारू सिंह भले ही विजय चौधरी के साले हैं, ललन सिंह के उनसे कहीं ज़्यादा दुलारे हैं। जल संसाधन विभाग में अगर सबसे ज़्यादा अगर कहीं चीज़ें चली हैं, तो वो कारू सिंह के, ललन सिंह के ज़माने में जब वो जल संसाधन मंत्री थे, उस दौर में उनकी वो बातें चली हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन चीज़ों पर आप गौर करिएगा तो आपको महसूस होगा कि ललन सिंह को दरकिनार करने की कोशिश हो रही है, ललन सिंह को घेरने की कोशिश हो रही है, ललन सिंह की इस स्थिति में ले जाने की कोशिश हो रही है, ताकि ललन सिंह ये जो हर्डल है नीतीश और बीजेपी के बीच, वो हट जाए।
आनंद मोहन के प्रकरण में भी आज जिस तरीके से बीजेपी सुप्रीम कोर्ट तक पर्दे के पीछे में लड़ाई लड़ रही है, उसके पीछे भी वजह ललन सिंह है। क्योंकि सब जिस तरीके से ललन सिंह और आनंद मोहन बाहर निकलने के बाद कंधे से कंधे मिलाकर चल रहे हैं और जिस अंदाज में वो चल रहे हैं, अगर ये गठबंधन बिहार के स्तर पर बन गया राजपूत और भूमियार का, तो फिर वोट में कितना प्रभाव पड़ेगा कहना मुश्किल है, क्योंकि ये दोनों जाति मोदीमय है। फिर भी हर मतदान केंद्र पर आनंद मोहन और ललन सिंह की इतनी ताकत जरूर है भूमियार और राजपूत के मतदान केंद्रों पर कि वो जेन्युइन पोल जरूर करवा देगा। और अगर जेन्युइन पोल हो गया तो 50% वोटिंग प्रतिशत वैसे ही कम हो जाएगा, जिस नुकसान की कोई भरपाई सवर्ण पॉलिटिशियन नहीं कर सकते। खतरा इस बात को लेकर भी, इसलिए ललन सिंह टारगेट नंबर 1 पे है। ललन सिंह के सहारे आनंद मोहन की घेराबंदी भी उसी रणनीति का हिस्सा है। यही सियासी संग्राम में समझने की जरूरत है कि आज सुशील मोदी जिस तरीके से लालू के घाव पर नमक छिड़कने की कोशिश किया है और उस कोशिश के सहारे ललन सिंह पर हमला बोला है, वो सारी चीज़ें उस बात को दर्शाती है कि ललन सिंह को लेकर वाकई में बीजेपी असहज है।